मेरे पापा ने ट्रैक्टर निकला हुआ तो वो किसी कारण से उनके पास नहीं रह पाओ। आज हमने अपनी खेती के लिए खुद ट्रैक्टर निकलाए लो है, तो बहुत खुशी है। अपने घर का सदस्य मानती थी शिवानी इनको, और वो तो अब भी मानती हैं, उस दिन तक मानती रही जिस दिन ये ट्रैक्टर वाली घटना हुई, लेकिन इनके मन में कुछ और ही पाप चल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने मना कर दिया गेहूं की बोरी उठाने से, और उसका आज जो है परिणाम ये निकला कि शिवानी ने नया ट्रैक्टर निकलवा लिया। अब ये मोटू राम की बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है। अब तुम्हारी जरा सी बेवकूफ़ी ने तुम्हारा कंपटीटर तैयार कर दिया कि मुझे दिव्यापुर शहर क्यों जाना पड़ा रात में, वो भी। तो उसको भी मैं खुलासा किए देता हूँ साथियों। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि कल मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था और मैं रात में काफ़ी लेट वापस आया था, मतलब लगभग 7 साढ़े 7 बज गए थे, तो इसलिए कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे पास एक कमेंट भी आया था। मैंने तुरंत ही जब अपना YT स्टूडियो खोला तो कमेंट आया था, तो उसमें जो है उन्होंने पूछा था, एक हमारी बहन है, उन्होंने पूछा था कि भैया आज आपका कोई वीडियो नहीं आएगा क्या। तो मैंने उनको ही केवल रिप्लाई दिया था कि नहीं, आज जो है काम अधिक होने की वजह से आज मेरा वीडियो नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज मैंने थोड़ा जल्दी अपना काम ख़त्म कर लिया तो आ गया हूँ, क्योंकि अब एक दिन का गैप तो हो ही गया था, तो मैंने सोचा दूसरे दिन का गैप तो नहीं होना चाहिए। और साथियों, दौड़ने भागने में जो है इस समय गला सही नहीं हो पा रहा है। पिछले 10-15 दिनों से आवाज़ मैं अपनी खुद ही भूल गया कि मेरी अपनी ओरिजिनल आवाज़ कैसी थी, तो आवाज़ ही नहीं मुझे याद आ रही। अब आएगी, कभी लाइन पर तब आएगी। और मैं अपने साथ साथियों ये पानी की बोतल भी साथ में लेके आता हूँ, क्योंकि गला सूखने लगता है और फिर वो फांस ऐसी लगने लगती हैं तो फिर बोलने में दिक्कत होती है। और साथियों, अभी मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, आप उसको राजनीति से जोड़ कर ना देखें, मैं केवल जो चीज़ मैंने देखी वही बता रहा हूँ। अब इंस्टाग्राम मैंने खोल के देखा था थोड़ी देर पहले, तो एक रील आई थी मेरे सामने जिसमें ये दिखाया गया कि एक भाजपा की महिला MLA थी कोई, वो अखिलेश यादव जी का पुतला फूंक रही थी और गलती से जो है आग उनके बालों में और उनके चेहरे पे लग गई, मतलब वो खुद ही झुलस गई, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। तो ये चीज़ तो चलो ठीक है, इतनी बात में कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा हंसी इस बात पे आई, और वो रील भी इस तरह से फ़नी बनाई गई कि हंसते हंसते दिमाग ख़राब हो गया कि उसमें जो है अखिलेश यादव उनका हालचाल लेने के लिए पहुँचे। मतलब वो जिनका पुतला फूंक रही थी, और वो पुतला तो नहीं जल पाया या जल गया होगा नहीं पता, लेकिन खुद को उन्होंने जला लिया, और उसके बाद में जिनका पुतला फूंक रही थी वो उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए पहुँचे। तो मतलब इसे कहते हैं परफेक्ट रूप से जले पर नमक छिड़कना। बताइए उनकी क्या कंडीशन हुई होगी जब अखिलेश यादव उनको देखने के लिए पहुँचे होंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा भैया, इसको राजनीति से मत लेना, केवल इस वाक़ये को सोच कर देखना कि इमेजिन करना कि ये क्या चीज़ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आई साथियों इस चीज़ पर। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पर इस समय बहुत ज़्यादा भरमार है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है कि शिवानी ने आखिरकार ट्रैक्टर ले ही लिया। अभी कुछ दिन पहले मोटू राम से जो उनकी बहस हो गई थी, जिसकी वजह से शिवानी रो रही थी, और दूसरे दिन अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया भी था कि हम चाहें तो चुटकियों में ट्रैक्टर खरीद लें और वो क्या नाम लोडर खरीद लें, या कृषि संबंधित, खेती संबंधित जो भी आइटम है सब खरीद लें चुटकियों में, लेकिन हमारे घर पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो हम किसके भरोसे ये चीज़ें खरीदें। लेकिन फिर भी साथियों, शिवानी ने जो कहा था वो कर दिया। और इंस्टाग्राम पर इस समय बहुत सारी रीलें वायरल हैं, और शिवानी अरवा कटरा में एक एजेंसी पर गई थी, तो वहाँ के जो भी यूट्यूबर हैं, एक दो तो मेरे परिचित यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने जो है वो रीलें सब पोस्ट की हैं। शिवानी का भव्य स्वागत किया गया। भाई जाहिर सी बात है, अब शिवानी गई थी किसी की एजेंसी पर, अचानक पहुँच जाएँ तो वो तो फिर क्या ही ना कर दे, वो तो अलग की बात है, लेकिन उन्होंने जो है बहुत ही बढ़िया स्वागत सम्मान किया। और उसके बाद में स्वराज ट्रैक्टर जो है शिवानी ने ख़रीदा है, और मतलब जो ये ट्रैक्टर ख़रीदा है शिवानी ने अपने दीदी और जीजा के नाम पर ख़रीदा है, क्योंकि उनसे वहाँ पर पूछा गया कि ये ट्रैक्टर मतलब किसके नाम पर लिया है, तो उन्होंने बताया कि हमने दीदी और जीजा के नाम पर लिया है। और एक छोटा सा इंटरव्यू टाइम में था जहाँ पर लोगों ने प्रश्न किए, तो उन्होंने बताया कि हमने अपने पापा का सपना पूरा किया। एक बार हमारे पापा ने भी ट्रैक्टर ख़रीदा था, लेकिन किसी कारणवश वो उनके पास नहीं रह पाया, तो जाहिर सी बात है कि क्या कारण हो सकता है आप सभी लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब जो है फिर शिवानी ने वो ट्रैक्टर लेके उनका सपना पूरा कर दिया, और मुझे लगता है कि शिवानी ने वो काम कर दिया कि शिवानी की मम्मी को जो अक्सर शिकायत रहती थी कि हमारे कोई बेटा नहीं है, तो मुझे लगता है अगर कोई बेटा होता तो शायद ही इतना कर पाता जितना शिवानी ने कर दिया। तो बहुत बहुत बधाई हो शिवानी को ट्रैक्टर लेने की। और बहुत ज़्यादा मुझे हंसी भी लग रही है, और इसे कहते हैं बेवकूफ़ी। मोटू राम ने जो बेवकूफ़ी की है, तो उसी के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब मैं तो इसे बेवकूफ़ी ही कहूँगा, क्योंकि अभी तक तुम वही काम करते रहे, लेकिन अब अपने अंदर की जो है जलन और कहना चाहिए द्वेष की भावना के अंतर्गत तुमने वो काम मना कर दिया। शिवानी के गेहूं काटने को थे। अभी एक दिन किसी की लाइव में, इनकी मोटू राम की लाइव में शायद किसी ने कोई ये प्रश्न पूछा था, मैंने कहीं वीडियो में सुना है कि इनकी लड़की शायद ये बता रही थी
कि जिस हिसाब से ऑर्डर आता है या जिस हिसाब से लोग हमसे कहते हैं गेहूं की कटाई के लिए, उस हिसाब से हम मतलब कटाई करते हैं। अब इसमें अगर कोई बुरा मान जाए तो क्या करें। तो कहने का मतलब है कि शिवानी का ऑर्डर जो है बाद में आया होगा या कटाई के लिए बाद में कहा गया होगा, तो इसलिए उनकी जो है कटाई रात में हुई। इस तरह की सफाई दे रही थी। अब सफाई हो या सही हो ये तो वही लोग जाने। तो साथियों, अब सफाई हो या सही बात हो ये तो वही लोग जाने, लेकिन बात ये है कि ऐसा कोई विशेष भार वाला काम नहीं कह दिया था शिवानी ने। केवल यही कहा था कि ये बोरी चढ़वा दो, लेकिन नहीं चढ़वाई। क्योंकि इससे पहले जब कोई बात नहीं थी तो वो घर तक पहुंचाने आते थे। तब घर एक था, परिवार एक था, अपने घर का सदस्य मानती थी शिवानी इनको, और वो तो अब भी मानती हैं। उस दिन तक मानती रही जिस दिन ये ट्रैक्टर वाली घटना हुई, लेकिन इनके मन में कुछ और ही पाप चल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने मना कर दिया गेहूँ की बोरी उठाने से, और उसका आज जो है परिणाम ये निकला कि शिवानी ने नया ट्रैक्टर निकलवा लिया। अब ये मोटू राम की बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है। मतलब एक परिवार जहाँ पर ठीक ठाक ज़मीन है, खेती होती है, और तुम्हारे ट्रैक्टर से ही सारे काम होते होंगे, तो तुमको कुछ उसका फ़ायदा ही होता होगा, नुकसान तो होता नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम ट्रैक्टर से होते हैं, किराया भाड़ा दुनिया की चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे ट्रैक्टर से होती होंगी। अब तुम्हारी जरा सी बेवकूफ़ी ने तुम्हारा कंपटीटर तैयार कर दिया। अब शिवानी का जब ट्रैक्टर आया है तो जाहिर सी बात है कि अब तुम्हारे हाथ से जो है वो काम तो गया। और शिवानी ने अपने वीडियो में खुद ही बताया था कि साल में लगभग 1 लाख रुपया तो हम ट्रैक्टर को भाड़ा दे देते हैं, या ट्रैक्टर संबंधी जो भी काम होते हैं उनमें पैसा खर्च हो जाता है 1 लाख रुपया। तो अब जब परमानेंट ट्रैक्टर था मोटू राम का, तो जाहिर सी बात है ये पैसा उनको मिलता, तो ये नुकसान हुआ। उसके बाद में अब गांव में जब और ट्रैक्टर हो गए उनकी अपेक्षा, मोटू राम की अपेक्षा, मतलब जो है और ट्रैक्टर हो गए, तो अब तुम्हारे पास जो काम था वो भी डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अब शिवानी का जब ट्रैक्टर आया है तो क्या केवल अपने ही काम से चलेगा। साथियों, अगर कोई भाड़ा आएगा तो क्या शिवानी के यहाँ मतलब जो है जो भी उस ट्रैक्टर को चलाएगा, जाहिर सी बात है कोई ड्राइवर ही रखा जाएगा। क्योंकि यीशु की उम्र जो है वो 18 से कम है, तो वो ड्राइवरी करेगा नहीं। सीख ले वो अलग की चीज़ है, लेकिन परमानेंट ड्राइवरी नहीं कर सकता है अभी, और मुझे लगता है उसको करने भी नहीं दी जाएगी। और शिवानी के जीजा की कंडीशन ऐसी है नहीं कि वो ड्राइवरी वगैरह करें, तो ड्राइवर रखा जाएगा। और जब ड्राइवर रखा जाएगा तो उसको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। तो फिर उस ट्रैक्टर के लिए जो भी काम आएगा, खेती संबंधित हो चाहे भाड़े से संबंधित हो, जो भी काम हो वो सब किए जाएंगे। तो ये नुकसान किसका हुआ? ये मोटू राम का ही तो नुकसान हुआ है। तो वही कहते हैं ना कि ज़्यादा होशियारी खुद पर ही भारी पड़ती है। अब उस रात तुमने जरा सा जो है ऐठ दिखाया, जरा सा अपना एटीट्यूड दिखाया, और उसका परिणाम ये हो गया। बहरहाल मुझे तो बहुत खुशी है। अब जो है मोटू राम अपने किए पछताएं या खुश हों उससे मतलब नहीं है। बहरहाल जो है ट्रैक्टर आ गया। सब कुल मिला के शिवानी ने जो कहा कि हम चुटकियों में खरीद लेंगे, तो चुटकियों में खरीद भी लिया शिवानी ने ट्रैक्टर। इसके अलावा साथियों, अरियारी में जो है स्ट्राइक का सिलसिला लगातार जारी है। यूट्यूब चैनल पर तो स्ट्राइक आती ही थी, अब जो है फेसबुक पर पेज पर भी स्ट्राइक आ गई है। और आप लोग जानते ही होंगे जो अरियारी के हमारी शिवानी के बाद में दूसरे नंबर की यूट्यूबर हैं, जिनके सारे यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए गए थे, तो उनके साथ में वो लड़का जो काम करता है, तो उसके पेज पर आई, उसका वीडियो मैंने आज देखा था। और उसका भी वही हिसाब किताब जो सभी लोगों का होता है कि सभी जो ये जाहिर सी बात है कोई भी काम हो जाए तो वो सब शिवानी कराती हैं। तो उसकी भाषा से भी यही लग रहा था कि वो भी सारा इल्ज़ाम शिवानी के ऊपर ही लगा रहा है। जबकि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि वो लड़का जो है ये चीज़ कहता है कि मैं दूसरों के चैनल मैनेज करता हूँ, और मैं दूसरों के मतलब जो है चैनल बनाता हूँ, और उनका जो है चैनल तो वही मैनेज कर रहा था जिनके साथ में वो वीडियो बनाता है। और उसके बाद में जब तुम ये सब काम करते हो तो तुम्हारे अंदर जब इतना ज्ञान है, तो फिर तुम ये चीज़ बिना चेक किए, बिना कोई उस बात के कैसे कह सकते हो कि ये जो है सब उनका ही किया रहा है। लेकिन उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि वो टोटल पूरी तरह से जो है शिवानी के ऊपर आरोप लगा रहा था कि मेरा फेसबुक पेज इन्हीं के कारण गया। और मुझे समझ में नहीं आता है कि शिवानी इस तरह के काम क्यों करेगी। अब दोस्तों मैं बताऊं, यहाँ पर मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जैसे कि अभी इन्होंने एक नाटक किया था दोनों लोगों ने मिलके कि चलो हम लोग आपस में कंट्रोवर्सी करें, लड़ाई दिखाएं, उससे हमारे कुछ व्यूज आएँ। ये चीज़ लगभग प्रमाणित हो चुकी है, और इनके वीडियो देखने से भी लगता है कि ये केवल एक दिखावे की लड़ाई थी इन दोनों लोगों के बीच में। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि ये चैनल इनका या जो फेसबुक पेज है इस पर शायद कोई स्ट्राइक आई हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया है जहाँ तक मैंने वीडियो देखा है जितना। और हो सकता है ये पेज जो है इसको हाइड किया गया हो, खुद ही हाइड किया हो, और ये कहना कि आप लोग सर्च करके देख लो, अब वहाँ पर वो पेज नहीं दिखाई देगा, मतलब प्रेस करके प्रेशर दे के आप लोगों से ये बात कही जा रही है कि सर्च करके देखो कि वो पेज वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि जैसे वो पेज को हाइड कर दिया, जैसे एक बार मोटू राम का चैनल हाइड हो गया था यूट्यूब चैनल, और बाद में फिर वो आ गया सेटिंग से, इसी प्रकार से उस पेज को हाइड कर दिया गया है कुछ समय के लिए। और जो है ये केवल इसलिए किया जा रहा है अपना मतलब इंटेंशन पाने के लिए जनता का, और लोगों को आकर्षित करने के लिए, थोड़े व्यूज बढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो पेज हाइड किया गया है, और कुछ दिन बाद वो पेज वापस आ जाएगा, आप लोग देख लेना। ये मुझे बिल्कुल सही मतलब बात लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से वो अपने वीडियो में लड़का कह रहा है, हालांकि इससे पहले भी एक बार वाद विवाद हुआ था, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाए थे। जब वो अमेरिका से मार्विन आची आए थे उस समय की बात है, इसने एक रील बना के जो है
शिवानी की वीडियो आने से पहले वायरल कर दी थी, तो उसको बहुत बुरा भला कहा गया था। तो मैंने वीडियो बनाए थे, तो इनकी मम्मी ने और इन्होंने मेरे पास कमेंट भी किए थे, धन्यवाद भी कहा था। तो वो उस समय की बात थी, मुझे लगा तुम सही हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि तुम गलत हो। तुम जब खुद दूसरों का चैनल मैनेज करते हो तो बिना जाने सोचे, बिना जानकारी किए, बिना किसी सबूत के तुम सीधे सीधे शिवानी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो मैं तो इसे जो केवल एक प्रोपोगंडा कहूँगा, एक जो है व्यूज़ पाने का तरीका कहूँगा, और ये सब काम व्यूज़ के लिए ही हो रहा है। इस समय मुझे ये लगता है, तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बाकी और अगर कोई बात हो तो फिर उसका प्रूफ लोगों को दिखाओ, तब लोगों को यकीन आएगा। क्योंकि आज तक जिसने भी शिवानी के ऊपर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि अरे यारी में ही केवल स्ट्राइक क्यों आ रही है, उसने आज तक कोई आरोप साबित नहीं कर पाया। तो अगर तुम साबित करो तो लोग उस चीज़ को मानेंगे, वरना तो ये सब हवा हवाई बातें हैं। और साथियों, आप लोग देख रहे होंगे आवाज़ किस तरह से जाने वाली है बिल्कुल। तो ये सब कुछ चल रहा है साथियों। आज मैंने ज़्यादा वीडियोस तो नहीं देख पाया, जो कुछ थोड़ा बहुत देखा तो आप लोगों के साथ साझा किया। इसके अलावा साथियों, मैंने जैसा कि टाइटल और थंबनेल में लिखा, आप लोग देख रहे होंगे कि मुझे दिव्यापुर शहर क्यों जाना पड़ा रात में, वो भी। तो उसको भी मैं खुलासा किए देता हूँ साथियों। मैं जमाने बाद दिव्यापुर शहर गया हूँ साथियों। मैंने आपको बताया कि मैं लगभग 7 बजे कल मार्केट से लौट के आया। उसके बाद मैं शहर में हमारी मार्केट से संबंधित एक हमारे व्यापारी मित्र रहते हैं, तो उनके यहाँ भागवत का अखंड नहीं, भागवत का आयोजन हुआ था और उसका कल था भंडारा। उनके यहाँ भागवत पहले ही एक बार छांटी जा चुकी थी और वो चल के घर पर कार्ड देने आए थे। लेकिन उस समय क्या हुआ दोस्तों कि उनके यहाँ किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो वो भागवत फिर टल गई, फिर आगे बढ़ा दी गई। उसके बाद में उन्होंने फिर महीने 2 महीने बाद अपना मुहूर्त निकलवाया और फिर से दोबारा कार्ड छपवाए और फिर से घर पर कार्ड देने आए। तो वो 2 बार कार्ड देने आए थे, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि भाई जाना तो पड़ेगा। तो हम 7 बजे लौट के आए और 8 बजे जो है अपने छोटे भाई के साथ मोटरसाइकिल से शहर पहुँचे। वहाँ पर भंडारे में शामिल हुए, अपने मित्र से मिले, सभी लोगों से मिलकर उसके बाद में लगभग 11 साढ़े 11 बजे अपने घर पर आ पाए। तो इसलिए साथियों, हमको अचानक जो है दिव्यापुर शहर जाना पड़ा था कल रात में, और इतनी भाग दौड़ होने के कारण ही ये जो है गला सही नहीं हो पा रहा है, और पता नहीं कब सही होगा। मैं तो अपनी आवाज़ ही भूल गया। तो कल गैप हो गया था साथियों। तो मैंने आपको बताया था कि एक रिदम टूट जाता है, तो फिर जो है अगले दिन वीडियो बनाओ तो ये लगता है कि जैसे अभी अभी नया वीडियो बनाना शुरू किया है, ऐसा लगता है। बहरहाल दोस्तों, बहुत तकलीफ हो रही है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा। आवाज़ जो है गले से निकल नहीं रही है और गले में बहुत ज़्यादा खराश उत्पन्न हो रही है और दर्द भी हो रहा है हल्का हल्का। तो लगातार बोलने में ये दिक्कत आ जाती है साथियों। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। और जिन्होंने भी मेरे वीडियो का इंतज़ार किया, कमेंट करके मुझसे पूछा कि कल वीडियो क्यों नहीं आया, तो आप सभी लोगों का, जिन्होंने पूछा और जो लोग इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने नहीं भी पूछा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।